पिछले लेक्चर में हमने विटामिन का कुछ ही पढ़ा था, उसके बाद स्टॉप कर दिया था। आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है और कौन सा विटामिन किस चीज़ में पाया जाता है, किस फ्रूट में, किस वेजिटेबल में। तो हमारे लेक्चर स्टार्ट करते हैं विटामिन से। तो विटामिन ए क्या करता है, हेल्प टू हेल्दी आवर स्किन एंड आइज। और विटामिन सी क्या करता है, हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। विटामिन डी क्या करता है कि हेल्प आवर बॉडी टू कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या करता है कि पूर्ति करता है कैल्शियम का और किस में, बोन में और टीथ में। विटामिन ए किस चीज़ में पाया जाता है, तो पपाया में, कैरोट में, मैंगो में। विटामिन बी कहाँ पाया जाता है, राइस में, व्हेट में, लीवर में। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, गुआवा में, ऑरेंज में, टोमेटो में, ग्रीन चिल्ली हरी मिर्च में, लेमन नींबू में। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, लीवर में, एग में और फिश में, बटर में, मिल्क में। ठीक है, और कि इसका क्या यूज है मैंने अभी ऊपर ही बताया है, आपको आगे ही बताया है पहले। टाइप्स ऑफ विटामिन कितने तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये जितने भी विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में। व्हाट इज डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर क्या होता है, किसी को हम लोग रफेज भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज रफेज के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो नीड फॉर आवर बॉडी, गेट फ्रॉम प्लांट्स मेनली ये कहाँ से पाया जाता है, प्लांट से पाया जाता है। होल ग्रेन जैसे ग्रेन्स में, पल्सेस में, पोटेटोज में, फ्रेश फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल्स में आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये पाने का जो डाइटरी फाइबर्स का जो होता है, ये इन सारी चीज़ों में पाए जाते हैं। जिससे कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, हमारा फूड का कंपोनेंट क्या होता है, यही हमारा फूड का कंपोनेंट है जो एड इन बल्क में, ये बल्क में डाला जाता है। जैसे पल्सेस हो गए, बल्क में डालते हैं हम लोग, और सारी चीज़ें स्पाइसेस हो गए जो थोड़ा थोड़ा डालते हैं, वो भी प्लांट से ही आते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तो ये बल्क वाले हो गए। हैव टू रीच ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये मदद करते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर क्या हेल्प करता है हमारे बॉडी के लिए, वाटर हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो है हेल्प करता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, फ्रॉम फूड से। ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट, और क्या मदद करता है, ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये कहता है मदद करता है हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर में, वो हमारे यूरिन से और हमारे स्वेट से, जो पसीना आता है उससे हमारा ये जो सारे वेस्ट को थ्रू आउट करता है हमारे बॉडी से। ठीक है, इसलिए हम लोग कैसे ड्रिंक करते हैं, वाटर तो पानी तो पीते ही हैं, ड्रिंक वाटर मिल्क में भी होता है, टी में भी होता है, अभी मिक्स। और ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड, हम लोग क्या करते हैं, जो भी खाना बनाते हैं उस खाने बनाने में मैं देखता हूँ कुक फूड में ये सारी चीज़ें अलग से भी ऐड वाटर कर देते हैं हम लोग, पानी डाल देते हैं। और देख सकते हैं देख सकते हैं कि जितना भी वेजिटेबल होते हैं, सारी चीज़ होती है, उसमें अगर आप नमक डाल दें तो देखिएगा पानी रिलीज छोड़ने लगता है, पानी छोड़ने रिएक्ट करके। ठीक है, ये सारी चीज़ों में वाटर होता ही होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट की। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है, मतलब जो खाना होता है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, बैलेंस खाना चाहिए, थोड़ा मात्रा में खाएं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हो उतना ही खाना चाहिए, इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जैसे डाइट में कितना होना चाहिए, ज़्यादा सारा न्यूट्रिएंट होना चाहिए। डेट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, एकदम ज़्यादा मात्रा में नहीं कम मात्रा में, एकदम राइट क्वांटिटी में, एकदम सही क्वांटिटी में होना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, और ना नॉट टू लिटिल ऑफ अदर, ना ही दूसरा चीज़ कोई कम होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज, जो डाइट में क्या होना चाहिए, कि कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ, अच्छी मात्रा में क्या होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, रफेज जो आपको अभी मैंने बताया, एंड वाटर होना चाहिए। इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, इसी को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। अब एक नोट है, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन न्यूट्रिएंट लॉस, जब हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं खाना बनाने का, और जो प्रिपरेशन होता है उसमें क्या होता है, हमारा न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। कैसे, तो वेजिटेबल है और फ्रूट्स है और वाश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम। अगर आप क्या करते हैं कि जब आप किसी सब्जी को क्या करते हैं, अगर आप काट देते हैं, काटने के बाद या उसको छील देते हैं, कोई भी फ्रूट है उसको छील देते हैं, अगर उसके बाद अगर आप उसको वॉश करते हैं ना, आप उसमें का क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट को लॉस कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, लॉस ऑफ सम विटामिन। उससे क्या होता है, कुछ विटामिन का भी कमी, डेफिशिएंसी हो जाता है। फिर क्या होता है कि स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन में, स्किन ऑफ क्या होता है कि वेजिटेबल और फ्रूट के कुछ ऐसे जो स्किन है वो क्या करते हैं, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स को वो अपने में रखते हैं। चूँकि हम उसको क्या करते हैं कि छील देते हैं और फेंक देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है इजीली बाय ड्यूरिंग कुकिंग। क्या होता है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो वो कुकिंग के दौरान क्या होता है कि हमारा विटामिन सी क्या क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, खत्म हो जाता है। रिमेंबर करना है, रिमेंबर पीछे आपको मैंने बताया था कि अगर फैट और कोलेस्ट्रॉल में कोई पूछे, इफ एनीवन आस्क हु इज मोर
मच मोर एनर्जी गिवन फैट और कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट। आप बोलेंगे फैट। अगर आप 1 कटोरी फैट लेते हैं और 1 कटोरी यानी कि बाउल बोलते हैं इंग्लिश में, 1 बाउल आप फैट लेते हैं और 1 बाउल आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उसमें कौन ज़्यादा एनर्जी देता है? गिव्स मच मोर एनर्जी एज़ कंपेयर टू बोथ ऑफ देम। देन यू आंसर 1 कटोरी ऑफ फैट। ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी से होता क्या है? ओबेसिटी होता क्या है कि इफ़ यू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड, अगर आप फैट रिच फूड अगर खाते हैं, फैट रिच फूड किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं। फैट रिच फूड कहते हैं फ्राइड फूड, लाइक जैसे कि समोसा हो गया, पूरी हो गया, मलाई हो गया, राबड़ी हो गया, इन सारी चीज़ को क्या कहते हैं? फैट रिच फूड कहते हैं। और इसे खाने से क्या होता है, आप देखते होंगे आपको बहुत सारे परेशानियाँ आने लगते हैं, हाथ में फैट ज़्यादा होने लगता है, चर्बी आने लगता है, जी फैट को चर्बी बोलते हैं, चर्बी आने लगता है हमारे शरीर में, थोड़ा मोटापा, गैस, ये सारी चीज़ें बनने लगते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप फ्राइड फूड खाते हैं तो इससे हमें क्या होता है, ओबेसिटी होना था, इसी को हम ओबेसिटी कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंसी, विटामिन का डेफिशिएंसी पढ़ेंगे आगे लेक्चर में। तो हम लोग अभी लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे वाला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के बारे में, किस विटामिन से क्या डेफिशिएंसी होता है, एक चार्ट के रूप में लेकर आएंगे और आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।